दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूत फाइल्स। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा डरावना अनुभव है तो आप हमें नीचे दिए गए ईमेल आईडी के माध्यम से भेज सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम पेज भूत फाइल्स पर भी भेज सकते हैं। हम आपके भेजे हुए अनुभव और घटना को इस चैनल के माध्यम से सबको सुनाते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की एक सच्ची और डरा देने वाली भूतिया घटना। ये घटना हमारे साथ शेयर की है शंकर दुबे जी ने उत्तर प्रदेश मानिकपुर से। ये सन 1987 की बात है। भावना और उसका पति काफ़ी मेहनती थे। उस गांव में हर साल उनकी अच्छी खासी फसल होती थी। उनके 4 बच्चे थे, 3 लड़के और 1 लड़की। लड़की सबसे छोटी थी, बाकी 3 लड़के बड़े थे। उस जमाने में आज की तरह खेती की आधुनिक मशीनें नहीं थी। खेत के सारे काम अक्सर हाथ से ही करने पड़ते थे। 2 बैल और हल के सहारे ही खेती होती थी। भावना का पति सुबह होने से पहले ही अपने हल लेकर चल देते थे। उस समय घड़ी बहुत कम लोगों के पास थी, खासकर गांव में तो होती ही नहीं थी, इसलिए समय का अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल होता था। वो सावन का महीना चल रहा था। किसान अपने अपने खेतों में व्यस्त थे। सावन के महीने में धान की खेती की रोपनी होती है, इसलिए ज़्यादातर किसानों के लिए इस महीने में बहुत ज़्यादा काम होते थे। भावना और ब्रिजेश के लिए काम का भार भी कुछ ज़्यादा ही था। दोनों पति पत्नी उन दिनों खेत के काम में व्यस्त थे। कभी कभी उनके 2 बड़े बच्चे भी खेत के काम में मदद कर दिया करते थे। पर एक दिन भावना के साथ ऐसी डरावनी घटना घटी जिसने उसे पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। उस दिन सुबह से ही हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ब्रिजेश और भावना दोनों पति पत्नी अपने खेत में धान की रोपाई में लगे हुए थे। उनके 2 बच्चे भी उनके साथ रोपाई कर रहे थे। पूरा दिन काम करने के बाद वे लोग काफ़ी थक गए थे, इसलिए रात को जल्दी सो गए। उस दिन खेत में कुछ ज़्यादा ही काम था, इसलिए ब्रिजेश रोज की तरह जल्दी उठ गया और भावना से कहा, सुन रही हो, भोर होने वाला है, खेत में काफ़ी काम बचे हुए हैं, मैं हल लेकर निकलता हूँ, कुछ देर बाद तुम भी खेत में आ जाना। ये कहकर ब्रिजेश अपने खेत की तरफ चल दिया। खेत उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए घर आने जाने में ज़्यादा समय नहीं लगता था। भावना कुछ ज़रूरी सामान लेकर बस खेत की ओर निकलने ही वाली थी, तभी उसकी छोटी बच्ची नींद से जाग गई और उसके साथ खेत में जाने के लिए जिद करने लगी। भावना ने उसे भी साथ में ले लिया और खेत की तरफ निकल पड़ी। पर रास्ते में आज उसे कुछ ज़्यादा ही अजीब सा लग रहा था। आज सन्नाटा कुछ ज़्यादा ही था। पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। पता नहीं क्यों आज उसका दिल काफ़ी घबरा रहा था, क्योंकि आज माहौल ही कुछ ऐसा लग रहा था। बीच बीच में एक उल्लू की चहकने की आवाज़ भी आ रही थी। भावना अपनी बच्ची को गोद में लेकर खेत की तरफ बढ़ने लगी, पर आज आसपास के खेतों में भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। किसी और दिन 1-2 आदमी नज़र भी आ जाते थे, पर आज कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। भावना जब धीरे धीरे अपने खेत के पास पहुंची तो वहां ब्रिजेश नहीं था। ये देखकर भावना को बड़ी हैरानी हुई और वो सोच में पड़ गई कि ब्रिजेश आखिर कहाँ चला गया। तभी उसे पीछे के खेत से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे एक खेत में 3 महिलाएं धान की रोपाई कर रही थी, पर अंधेरा होने की वजह से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था कि वे लोग कौन थी। फिर भावना को लगा शायद वो तीनों महिलाएं गांव की ही जमुना, मीरा और पूर्णिमा है, इसलिए उसने उन तीनों को आवाज़ दी। मीरा ने कहा, ओ जमुना दी, क्या बात है, आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? और मीरा, तू भी आई है क्या? पर उधर से कोई जवाब नहीं आया। फिर भावना थोड़ा पास जाने लगी। उसे लगा शायद उसकी आवाज़ उन तीनों तक नहीं पहुंची, इसलिए उसने वापस आवाज़ दी, अरे पूर्णिमा, तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रही हो, क्या बात है? लगता है आज तुम लोग काम में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो। भावना के इतना कहते ही वो तीनों महिलाएं भावना की तरफ मुड़कर देखने लगी। उनके मुड़कर देखते ही भावना के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। डर से उसका बुरा हाल होने लगा। उसने देखा कि उन तीनों महिलाओं के चेहरे पूरी तरह से जले हुए थे और चेहरे के जले हुए निशान चांद की हल्की रोशनी में
साफ नजर आ रहे थे। उनकी आंखें काफी बड़ी बड़ी थी, हाथ के मांस सड़े हुए थे और उनके पैर थे ही नहीं। वो तीनों जमीन से थोड़ी ऊपर हवा में थी। उन्हें देखकर भावना डर से कांपने लगी। फिर किसी तरह उसने साहस जुटाया और पहले अपनी बच्ची को गोद में लिया और कसकर पकड़ा। फिर भगवान का नाम लेते हुए घर की तरफ काफी तेजी से भागना शुरू कर दिया। वो तीनों चुड़ैलें भी उसके पीछे पीछे आने लगी। भावना को उन तीनों चुड़ैलों की गुर्राने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। गांव के नजदीक ही एक हनुमान जी का मंदिर था। जब भावना वहां तक दौड़कर पहुंची तब वो तीनों चुड़ैलें वहां रुक गई और गांव की तरफ नहीं आई। शायद हनुमान जी के मंदिर पास होने की वजह से वे तीनों चुड़ैलें वहीं रुक गई थी। भावना घर पहुंचते ही घर का दरवाजा झट से बंद कर दिया और अपने कमरे में चले गई। वो काफी डरी हुई थी। बाकी बच्चे सो रहे थे। फिर उसने ध्यान दिया कि काफी समय बीत जाने के बाद भी भोर होने का नामो निशान नहीं था। तब भावना को यह समझ में आया कि वो भोर नहीं बल्कि आधी रात को खेत में चली गई थी। मगर उसे अपने पति ब्रिजेश की चिंता हो रही थी कि ब्रिजेश आधी रात को ही खेत में चला गया है। फिर भावना रात भर बैठी रही और जब भोर होने लगी, दिन का उजाला साफ साफ नजर आने लगा, तब भावना वापस खेत की तरफ भागी। उसने देखा कुछ लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे और ब्रिजेश खेत में हल चला रहा था। जब भावना ब्रिजेश के पास गई तब ब्रिजेश ने कहा, क्या बात है, आज आने में इतनी देर कर दी? तब भावना ने कहा, मैं इससे पहले भी एक बार खेत में आई थी, उस समय आप यहाँ नहीं थे। तब ब्रिजेश ने कहा, हाँ, मैं तालाब के पास वाले खेत में चला गया था। उस खेत में काफ़ी पानी भरा हुआ था, इसलिए मैं उस खेत से पानी निकालने गया था। फिर भावना ने अपने साथ घटी रात वाली घटना को अपने पति को बताई और दोबारा बिना समय का अंदाजा किए रात को घर से निकलने के लिए मना किया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक्स और कमेंट्स जरूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में नीचे दिए गए घंटे की आइकन को भी दबा दें ताकि हम आपके लिए इसी तरह के डरावने अनुभव और सच्ची भूतिया घटनाएं लाते रहें।